हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएड में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछा जाता है कि शिक्षा जो है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किस प्रकार से सहयोगी है ना। तो आइए जानते हैं कि जो शिक्षा है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में किस प्रकार से उपयोगी है। एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक रूप से जो भी चीज़ें हो रही है, कुरीतियाँ है, बुराई है या फिर कोई अंधविश्वास है या फिर कोई अच्छी चीज़ें ही हैं, उसको किस प्रकार से जो हमारा एजुकेशन है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। शिक्षा सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती है। सामाजिक नियंत्रण हेतु शिक्षा विभिन्न विधियों, माध्यमों एवं साधनों का प्रयोग करती है। इनका पृथक पृथक विवरण निम्नलिखित है। जैसे कौन सी विधियों का यूज करती है? सामाजिक नियंत्रण के लिए प्रत्येक समाज के द्वारा विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है या फिर उसके द्वारा स्थापित संगठनों संस्थानों के द्वारा किया जाता है। इन संस्थानों के द्वारा पुरस्कार व दंड सामाजिक नियंत्रण की प्रमुख विधियों में शामिल किए जाते हैं। कौन सी विधि? पुरस्कार एवं दंड की विधि। पुरस्कार के विभिन्न रूप हैं, जैसे शाबाशी देना, प्रशंसा करना, सम्मान करना, इनाम देना, पीठ थपथपाना आदि। वही दंड स्वरूप मजाक उड़ाना, ताना मारना, हंसी उड़ाना, अपमान करना आदि आते हैं। सामाजिक नियंत्रण की अन्य विधियां निम्नलिखित है। जैसा पहला है समाजीकरण, नेक्स्ट है प्रदर्शन, सुझाव, विचार प्रतिपादन, अनुनय, शिक्षा एवं निर्देश एवं अनुकरण। सामाजिक नियंत्रण में समाजीकरण, सबसे पहले तो समाजीकरण आता है, फिर प्रदर्शन आता है, सुझाव आता है, विचार प्रतिपादन करना, शिक्षा एवं निर्देश। अब इसके माध्यम यानी एजेंसीज क्या क्या है? सामाजिक नियंत्रण के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वे किसी न किसी माध्यम के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। इन माध्यमों के नाम पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको अभिकर्ता यानी कि एजेंट कहा जाता है। वास्तविक नियंत्रक ये अभिकर्ता ही होते हैं जिन्हें माध्यम अपना कार्य सौंप देते हैं। सामाजिक नियंत्रण के माध्यम एवं उनके अभिकर्ताओं को निम्न तालिकाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे माध्यम है और कौन कौन से हमारे। तो पहली एजेंसी है परिवार। परिवार और उसमें एजेंट का काम कौन कौन करता है? तो परिवार के जितने भी बड़े सदस्य हैं, जैसे माता पिता हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, चाचा चाची आदि, ये सब क्या होते हैं? एजेंट का काम करते हैं। किसी भी बालक को सिखाने का काम कौन करता है? उसका परिवार करता है। उस परिवार में जितने भी बड़े सदस्य आते हैं वो सब उसके अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नातेदार समूह में कौन अभिकर्ता होता है? नातेदार होते हैं। क्रीड़ा समूह यानी कि जहाँ पे बच्चा खेल रहा है तो वहाँ पे उसके जो साथी होते हैं वो उसके सिखाने वाले एजेंट होते हैं। राज्य में जो सरकारें एवं उनके विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो उनको सिखाने का काम करते हैं। शिक्षण संस्थाएं में प्राचार्य, शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी क्या करते हैं? शिक्षक संस्थाएं में सिखाते हैं बालक को। इस प्रकार से समाज में सामाजिक नियंत्रण को कार्यस्वरूप देने में राज्य का प्रथम है। सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से राज्य माध्यम, सरकार अभिकर्ता और विधि शासन है। वर्तमान समय में राज्य विधि के द्वारा सामाजिक नियंत्रण करते हैं। विधि के द्वारा वित्तीय एवं शारीरिक दंड की व्यवस्था की जाती है। सामाजिक विधायक द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। समाज सामाजिक संबंधों का एक मकड़ जाल है। इन संबंधों को व्यवस्थित रखने के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे समाज के सदस्यों में आपस में संघर्ष न हो और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित हों। अतः समाज में व्यक्तियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समाज अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाता है। इस कार्य में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे बड़ों की आज्ञा मानना, छोटों से स्नेह रखना तथा अन्य लोगों से सहानुभूति करना सिखाता है। वह समाज के मूल्यों या आदर्शों को विकसित करता है। इस प्रकार संक्षेप में परिवार जो है समाज की सभ्यता एवं सांस्कृतिक कर्तव्यों तथा अधिकारों के सदुपयोग आदि के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। रोसिक व ब्राउन के अनुसार शिक्षा अनुभवों का वह योग है जो बालकों तथा वयस्कों की अभिवृत्तियों का निर्माण करता है। अभिवृत्तियों यानी कि उनके प्रोफेशन का निर्माण करता है और आचरण को क्या करता है? कंडक्ट यानी कि निर्धारण करता है।
अतः शिक्षा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भाग लेती है। शिक्षण संस्थाएं व्यक्तित्व निर्माण तथा सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख माध्यम हैं। अब हम देखते हैं मीन्स यानी कि साधन। सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं अनौपचारिक आदि साधन हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे विचारधाराएं, कला एवं साहित्य, जनमत, भाषा, आचार संहिताएं, आर्थिक नियंत्रण एवं सामाजिक संहिताएं। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा जो है सामाजिक नियंत्रण का एक सशक्त साधन है तथा यह व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज अपने आदर्शों, मूल्यों एवं परंपराओं को आगे बढ़ाता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है उचित, अनुचित, सही, गलत आदि का निर्धारण करता है। समाज या संस्थाएं उन्हीं मूल्यों या परंपराओं का पोषण करती है जो समाज के लिए हितकारी हो तथा उसके विकास में योगदान देती है। इस प्रकार से जो शिक्षा है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करती है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको यदि कोई और क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।